और सबसे बड़ी नाकामी रही है सरकार की। सरकार का बुलडोजर कभी एक जगह पे अवैध जगह पे कहीं घर बन जाता है तो बुलडोजर हार चल जाता है। जब लाखों बच्चों का फ्यूचर की बात आती है तब आपका बुलडोजर कहाँ आता है। जब प्रशासन कुछ कर देता है, पेपर लीक हो गया, तब बुलडोजर कहाँ चला गया, तब क्यों नहीं चला बुलडोजर। डेट आपने पोस्टपोन कर दी, अब अगस्त में होगा एग्जाम, तो अब अगस्त में होगा तो बच्चों के तो एज निकली जा रही है, उनके बच्चों की तरफ कौन ध्यान देगा, उनकी मुझे बताओ। अब युवाओं का क्या होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे जैसे बुलडोजर गरीबों के मकान पे अयोध्या पे चला, ऐसी जो पेपर लीक करवाते हैं अधिकारी उनके घर पे भी चलना चाहिए बुलडोजर। हमारा तो यही कहना है बस। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज एक युवा ने पूरे बीजेपी को हिलाकर रख दिया और वाकई इस युवा की एकम एक बात बिल्कुल सही है। अगर योगी जी भी ये वीडियो देख लेते हैं तो शायद उनको भी लगेगा कि मैंने यूपी के अंदर क्या कमियां की हैं, और कमियां की हैं तभी इस युवा ने उन कमियों के बारे में बताया है। तो साथियों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लाजमी लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चल जाए इस वीडियो के माध्यम से युवा क्या कहना चाहता है। और युवा की बिल्कुल एकम एक बात सही है, अगर ऐसा हो जाए तो शायद कुछ और लेवल होगा हमारे भारत का। तो साथियों, चलते हैं, देखते हैं वीडियो के अंदर। यूपी आगरा से यूपी वालों ने तो इस बार बड़ा ही खेला कर दिया बीजेपी के साथ। ये देखिए, खेला वगैरह इसको नहीं कहेंगे, ये यूपी की जनता ने समझदारी दिखाई अपनी, इसको समझदारी कहेंगे। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम धर्म में भटके रहेंगे, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु जी, अगर हम यही करते रहे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसमें 4 साल की अग्निवीर आई है, फिर 4 साल की पुलिस आएगी, 2 साल की पोस्टमैन वाले आएंगे, 6 महीने के लिए ये रेलवे वाले आएंगे, तो यही चलता रहेगा। तो इससे कल्याण नहीं होने वाला, देश का कल्याण होगा सब चीज़ों को देखते हुए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो भी जनता के मुद्दे ग्राउंड फ्लोर पे लेकर नेशनल लेवल पे लेकर, ये सब देखना पड़ेगा मैडम। हमारा कहना तो यही है बस। पेपर लीक का एक बड़ा मसला यूपी का खासकर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऐसे में अगर इस तरीके की खबर आ रही है कि योजना नहीं आएगी, नई तरीके से भर्ती, तो उत्तर प्रदेश के लोग क्या करने वाले हैं? क्या विरोध भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में? बिल्कुल मैडम जी, विरोध देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी नाकामी रही है सरकार की। सरकार का बुलडोजर कभी एक जगह पे अवैध जगह पे कहीं घर बन जाता है तो बुलडोजर हार चल जाता है। जब लाखों बच्चों का फ्यूचर की बात आती है तब आपका बुलडोजर कहाँ आता है। जब प्रशासन कुछ कर देता है, पेपर लीक हो गया, तब बुलडोजर कहाँ चला गया, तब क्यों नहीं चला बुलडोजर। डेट आपने पोस्टपोन कर दी, अब अगस्त में होगा एग्जाम, तो अब अगस्त में होगा तो बच्चों के तो एज निकली जा रही है, उनके बच्चों की तरफ कौन ध्यान देगा, उनकी मुझे बताओ। अब युवाओं का क्या होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे जैसे बुलडोजर गरीबों के मकान पे अयोध्या पे चला, ऐसी जो पेपर लीक करवाते हैं अधिकारी उनके घर पे भी चलना चाहिए बुलडोजर। हमारा तो यही कहना है बस। में यानी कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहिए, जैसे अयोध्या के लिए कदम उठते हैं ना। सड़कें 800 मंदिर तोड़ दिए गए, इतने घर तोड़ दिए गए, वैसे भी जो जहाँ से पेपर लीक हुआ है उस अधिकारी को पकड़ के उसका भी कुछ किया जाए, तभी तो सरकार चलेगी। नहीं तो सबने, जनता ने रिजल्ट देख लिया, 62 सांसद पे थे, 33 सांसद पे आ गए, तो ये जनता ने जवाब दिया है। और क्या युवाओं को और युवाओं के मुद्दे को सरकार जरूरी नहीं समझती? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो क्या युवा सरकार के लिए मायने नहीं रखता? देखिए, बिल्कुल मायने रखता, पर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती। सरकार है जहाँ युवाओं की बात आ जाती है, महिलाओं की बात आ जाती है, वहाँ उनका एक सिंपल सा फंडा है, जय श्री राम, धर्म का मुद्दा ला के बीच में खड़ा कर देती है। एक सेकंड, शिक्षा पे कोई काम ही नहीं हो रहा, धर्म का मुद्दा जहाँ आ जाता है ना, वहाँ हिंदू 80 करोड़ वो भी सोचते हैं अरे यार ये तो हमारी भावनाओं के खिलाफ है, इस पर तो हमें एक्शन लेना चाहिए, तुरंत जाके अपना वोट कमल पर रोक देते हैं। वो इतना भी नहीं सोच पाते। इन्होंने हमको जय श्री राम बोल दिया, हम धर्म में तो बट गए, पर पीछे क्या हो रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, 5 किलो अनाज मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, उस पर कोई ध्यान नहीं देश की जनता का। तो जनता ने इस बार सोच समझ के बहुत होशियारी से वोट दिया है। मेरे यहाँ के सांसद मात्र 7000 वोटों से आ रहे, और भी जो मैंने देखे वो कई एक विपक्ष के सांसद थे, वो ऐसी 10,000, 15,000, 20,000 वोटों से, 50,000 के लपेटे में वोटों से आ रहे। तो कहीं ना कहीं जनता ने भी सपोर्ट किया है। जहाँ 5-5 लाख से आ रहे थे, आज वो 50-50,000 पे आ गए, तो कहीं ना कहीं जनता ने सपोर्ट किया। जनता ने सोचा नहीं, ये हमारे लिए सही है। क्या इस बार जनता ने धर्म की राजनीति को खत्म कर मुद्दों की राजनीति को चुना? बिल्कुल मैम, जनता ने धर्म की राजनीति को खत्म किया। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल अयोध्या से शुरू होता है। अयोध्या के जो आसपास के संसदीय क्षेत्र हैं, वहां से भी लोग देखा, चित्रकूट हो चाहे कितने भी XYZ कोई भी हो, सबसे बीजेपी हार गई। उन्होंने सोचा धर्म को बाद में देख लेंगे, पहले जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो महंगाई, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ये तो चलता रहेगा। हिंदू भाई है वो अपनी जगह ठीक है, वो अपना कमा रहा खा रहा है, मुस्लिम भाई है वो अपनी जगह ठीक है, वो कमा रहा खा रहा है, सिख हो, ईसाई सब अपनी जगह कमा रहे
रहे, उनको क्या लेना देना किसी से। बस एनडीए सरकार की शुरुआत हो चुकी है और मंत्रालय भी संभाल गए। आपको क्या लगता है कि एनडीए सरकार इस बार क्या कामकाज करेगी? युवाओं के लिए कोई बेहतर प्लान उनके पास है या नहीं है? चाचा एक सेकंड, अब संसद में तो ये बैठ गए सब लोग, मंत्रालय बैठ गए। अब मोदी जी का 5 साल में एक काम रहेगा, छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, इनके सांसदों को तोड़ के अपने सांसदों में लेना। बस मोदी जी का 5 साल में जब तक सरकार चले, मैं नहीं कह रहा कि 5 साल तक, आज मैं भाषण दे रहा हूँ, कल सुबह खबर आ जाए कि 40 सांसद इसमें आ गए, कुछ पता नहीं है। पलटू चाचा भी हैं, नायडू जी भी हैं, कभी पता नहीं। पर मोदी जी का जो संसद में काम रहेगा वो सिर्फ एक ही रहेगा, छोटे छोटे पार्टियां जैसे चिराग पासवान हो गए, आरएलडी हो गई है ना, इनके छोटे छोटे सांसद अपनी पार्टी में कैसे लिए जाए और पूर्ण रूप से सरकार कैसे बनाई जाए। बस मोदी जी का 5 साल ये काम रहेगा। बहुमत बीजेपी को नहीं मिली, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? ये सवाल मेरा है। और दूसरा सवाल ये भी है, एक तरफ तो नारा दिया जा रहा था 400 पार, मोदी को 400 चाहिए, इस बार 400 पार भाजपा, कहाँ बीजेपी चूक गई? जय बीजेपी यही तो चूक गई बीजेपी। उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, घमंड आ गया, उसका घमंड आरएसएस ने उतार दिया कल परसों में, आपने देखा होगा। मणिपुर की बात अब छेड़ दी, चलो बुद्धि देर से आई तो सही, अब वो कर रहे हैं। उनकी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि मणिपुर पे क्या हुआ, तो इनका ये घमंड ले डूबा, इनको और कुछ नहीं थी घमंड। और ये गोदी मीडिया ने 411 415 और सबको मिला के 800 तक उन्होंने वो पहुंचा दी सांसद। 543 सीटें पूरे भारत में लोकसभा की, तो इसका जवाब जनता ने दे दिया। और ये गोदी मीडिया को सोचना चाहिए कि आप आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक नहीं चल रहा, अभी ठीक दो, अरे चाचा एक सेकंड, अभी 2 लोगों के बीच में ठीक, 3 लोगों के बीच में ठीक चल रहा है, नायडू, नीतीश, मोदी, बस इन 3 भी लोगों के बीच में वो चल रही है और पूरे भारत में कुछ नहीं चल रहा। हम तो ये कहना चाहेंगे। दोस्ताना कब तक टिका रहेगा? क्या लगता है, दोस्ताना लंबे समय चलेगा या फिर बीच में डगमगा? इस चीज की मैं गारंटी नहीं ले सकता। आज मैं बोल रहा हूँ, कल सुबह पता चले कि वो नीतीश कुमार जी अपने सांसद को लेकर इस पार्टी में आ गए, तो इस चीज का मैं कह नहीं सकता, 100% गारंटी मैं नहीं दे सकता इसकी। कल भी से नींद भी खतरे में आ गई, ऐसे तो नींद भी खतरे में आ गई कि सोएंगे सुबह पता नहीं क्या हो जाए, कौन किधर निकल। हाँ तो सही तो है, नींद खतरे में आ गई, जनता उठेगी। अगर पता चलेगी सरकार बदल रही है तो जनता का सुख चैन तो आएगा, नींद तो सही आएगी। अब किसकी नींद खराब होने वाली है? मोदी जी की, जो सत्ताधारी पार्टी 240 सांसद लेके बैठी है, उसकी नींद खराब होने वाली है। पर कह नहीं सकते कब होने वाली है वो। 5 साल भी पूरे हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, और 5 मिनट बाद मैं घर नहीं पहुंचूं उससे पहले न्यूज देखने को मिले, तांडव हो गया। तो यही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी है, इनको मालूम है कि कैसी सरकार चलानी है, मजबूत सरकार का दावा ये बढ़ते हैं, हुंकार बढ़ते हैं, लेकिन क्या पीएम मोदी गठबंधन वाली सरकार भी इसी तरीके से चला पाएंगे? क्या मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए कुछ। मजबूत सरकार का दावा करती है बीजेपी, पीएम मोदी का नेतृत्व कहते हैं कि सबसे बड़ा मजबूत है, तो क्या मजबूती के साथ गठबंधन वाली सरकार भी चल पाएगी? मजबूता इन पे कहाँ है, इन पे पूर्ण रूप से सरकार में है कहाँ? वो तो इन्होंने दूसरों के सांसद लेके, अपने इधर उधर से लेके 303 सांसद कई कर लिए हैं, इतने करीब इन्होंने सांसद कर लिए, इसलिए से ये सोचते हैं 303 मेरे ही सांसद हैं। तुम 240 पे अटके हुए हो, तुम ये मन सोचो कि ये सारे मेरे सांसद हैं। जब उनका दिमाग घूमेगा तब चले जाएंगे। एग्जाम्पल महाराष्ट्र में देख लिया उसने, ये राष्ट्र में कुछ होने वाला है क्या? हलचल तेज हो गई? तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कब क्या हो जाए, होने वाला है, पर अब वो कभी भी हो। नुकसान एनडीए को होगा फिर इंडिया को होगा, कौन इस बार पटकी खाने वाला? नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने सांसद लेके, एनडीए को जो अपने ये सोचती है कि मैं सब कुछ मैं, बीजेपी मोदी का परिवार, ये परिवार, प्रधानमंत्री है, प्रचार मंत्री है, प्रचार ही नहीं खत्म हो रहा, मैं 400 पार फलाना ये वो। तो एनडीए का जिक्र करते हैं। अब आ गए ना लाइन पे, नहीं तो अगर गलती से ही बोल दिया बीजेपी तो ये लेके चल देंगे अपनी बारात को लेके, इनके पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। ठीक है, हम तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, देश का मैंडेट बीजेपी के लिए है। मोदी जी 29 तक शानदार तरीके से चलाएंगे। ये ना इनके पास प्रधानमंत्री का फेस है, हाँ। भरोसा तो अभी भी भाजपा और इंडिया पर, एनडीए पर जताया है देश की जनता ने। मोदी जी भी कहते हैं किसके लिए? विकास के लिए, विकास के लिए, देश का वोट। 400 पार तो आ ही गई। 400 का सिलेंडर, 400 का सिलेंडर 1200 में, विकास के लिए। बच्चा बड़ा हो रहा है तो उम्र बढ़ रही है। 16 शताब्दी के रेट 400 का सिलेंडर नहीं, आज सिलेंडर 1500 रुपए का होगा। 1500 नहीं, गलत कह दिए चाचा। 2000 विश्वास, देश का विश्वास अभी भी एनडीए पर है, मोदी जी भी कहते हैं, और देखिए सर भी। हमारा तो विश्वास अभी भी है, और जब तक रहेगा, जब तक हमारी लोगों को, अगर हम युवा हैं, अगर हमें रोजगार नहीं मिल जाता इस सरकार से, तब तक हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। हम तो एनडीए को ही समर्थन करेंगे, चाहे आज डलवाओ वोट, चाहे कल डलवाओ वोट हमसे। हमारा तो ये इंडिया को सपोर्ट है, था, रहेगा शुरू से।
महाराष्ट्र में कुछ होने वाला आप ये भी कह रहे हैं और जल्द ही हो सकता है कि दिल्ली की सरकार पे भी कुछ आँच आ जाए, ऐसी खबरें भी चल रही हैं। लेकिन युवा कहाँ खड़ा है? युवाओं को लेकर जो योजना आ रही है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए 100 युवाओं में से 95, 96, 97 युवा अभी भी इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। 2-3 है वो जाने किस उसमें भूले हुए हैं कि नहीं हमें तो जय श्री राम इसमें बट के रहना है, धर्म में इसमें बट के रहना है, तो अभी भी वो इसके एनडीए के साथ खड़े हुए हैं और उनको कितना भी आप सिखा लो वो सीख नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं 100 में से 95%, 96% युवा आज भी इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, हाथ में हाथ डाल के खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। ये चाहे मानो चाहे मत मानो, चाहे वोट का परसेंटेज देखो, चाहे आप सांसदों की संख्या देखो, क्यों गिर गई सांसदों की संख्या, क्यों 44 सांसद 52 सांसद से 100 सांसद पे पहुंच गई सरकार। इसका ये भी तो बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं जनता ने सोचा, युवाओं ने सोचा, महिलाओं ने सोचा। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी पर ले रही हूँ, क्योंकि देखिए पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी की जितनी चर्चा है, जितने मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर उनको दिखाया और बताया जाता है, क्या इस बार भी वो दिखाई देंगे? मैं अकेला सब पे भारी, नरेंद्र मोदी मजबूत सरकार लेकर आते हैं ये भी कहा जाता है, लेकिन अब क्या आप देख रहे हैं, क्या सिचुएशन बनी हुई है? क्या आत्मनिर्भर की बात करते करते प्रधानमंत्री खुद आत्मनिर्भर हो चुके अपने सहयोगियों पर? अपने आप पे आत्मनिर्भर का ये तो दूसरों के भरोसे बैठे हुए हैं अपने आप पे कहाँ हैं अब ये। और फिर ये कहते हैं मोदी जी वर्ल्ड के लीडर हैं। कहाँ किस रिकॉर्ड से वर्ल्ड के लीडर हैं? कहाँ से डंका बज रहा है विदेशों में, ये भी कहा जाता है। हाँ डंका बज रहा है ना, सबको मालूम है कि सब थू थू कर रहे हैं विदेशों पे। हमारे संसद में पार्लियामेंट में गाली गलौज होती हैं, ये भी हमारी विदेशों में खबर चलती है, हमारी कितनी बेइज्जती होती है। इस चीज़ का मोदी जी को कोई आंकड़ा नहीं है। उन्हें क्या आंकड़ा है? 80 करोड़ भाइयों बहनों गरीब रेखा से बाहर आ गए, 20 करोड़ को गुरुद्वारा राशन खिला रहा है, खाना खिला रहा है, 100 करोड़ आज भी गरीब हैं। तुम कह रहे हो विकास हो रहा है देश का। विकास सिर्फ 2 लोगों का हुआ है, एक तो ये अमित शाह के बेटे का और ये गुजराती व्यापारियों का। अमित शाह का बेटा 2019 में 200 करोड़ की कंपनी लेके उसने स्टार्ट करी थी, आज वो 8000 करोड़ की कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी में आती है। वो कहां से इतना पैसा आया, कहां गया इतना? कुछ लोग कहते हैं मोदी मतलब विकास। हाँ मोदी मतलब विकास। हाँ शौचालय बनवाए उन्होंने। मैं राशन दे रहा हूँ, मेरा खाओ मेरे शौचालय में जाओ। मैं राशन दे रहा हूँ, मेरा खाओ मेरे शौचालय में जाओ। मोदी मतलब विकास। ये रहा शौचालय बनवा दी, विकास कर दिए। 5 सालों में क्या होगा? विकास होगा देश का या फिर हमें टूटना जुड़ना यही सब दिखेगा? ये हमें भी नहीं पता। हमारे आज हम यहाँ खड़े हुए इंटरव्यू दे के घर पहुंचे, कल ये एक सेकंड, कल ये मीडिया पे आए, परसों हम थाने में बैठे हो। हमें भी नहीं पता होगा कल क्या हो हमारे साथ। जनता के बीच और जनता से हम जान रहे थे कि आने वाली सरकार जो 100 दिन का एजेंडा लेकर तैयार खड़ी है, वो आगे क्या क्या फैसले करने वाली है, युवाओं को लेकर क्या योजनाएं लेकर आएंगी। लेकिन चर्चा इस बीच ये भी बनी हुई है कि एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जल्द ही एनडीए सरकार गिर जाएगी। और इंडिया जो दावा कर रहे हैं कि हम 6 महीने के भीतर सरकार बना लेंगे, क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? ये सियासत है और सियासत में कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो इंतजार करते हैं कि इस बार 5 साल एनडीए सरकार चलती है या नहीं चलती। फिलहाल के दीजिए इजाजत। साथियों अभी आपने युवा की बात सुनी होगी और युवा का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। युवा जो होता है देश का भविष्य होता है और अगर आपका भविष्य फ्री घूमे, उसको कोई भी रोजगार नहीं मिले, तो शायद आप सोच लीजिए हमारा देश कितना पीछे जा रहा है। और हम लोग कहते हैं कि हम अपना देश वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाएंगे, तो जनाब कैसे लेकर जाओगे जब आपका युवा फ्री है, उसको कोई भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवा जो है देश का भविष्य है, यही युवा वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाने वाला है और आपका युवा फ्री है, उसको कोई काम काज नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, आज महंगाई ले लीजिए, महंगाई जो है 7वें आसमान पर है। महंगाई जिस तरह की आज हो चुकी है, गरीब बेचारा सही तरीके से खाना भी नहीं खा पा रहा है। और दूसरी तरफ आपका बिल्डोजर चल रहा है जो मशहूर हो चुका है, बिल्डोजर बाबा, बिल्डोजर बाबा। इस तरह से आज गरीबों को वहां से हटाया जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है, उनके सारे मकान ढा दिए। और जिस तरह से युवा ने कहा है कि योगी साहब आपका बिल्डोजर उन लोगों पर क्यों नहीं चल रहा जिसने एग्जाम लीक किया। अभी आपने देखा होगा एग्जाम हुए तो पेपर लीक जो हुआ यूपी के अंदर, जो युवा के सारे अरमान थे वो सारे खत्म हो चुके, तो उन लोगों पर क्यों नहीं चला आपका बिल्डोजर। तो ये भी बात सही है। तो शायद कुछ न कुछ इसके अंदर कमियां रही है सरकार के अंदर, वो युवा ने आज बता दिया है और यही वजह से यूपी के अंदर सीटें कम आई हैं। तो साथियों अगर आपको दोबारा सब आना है, यानी कि दोबारा सरकार बनानी है, तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। अगर आपको सही तरीके से यूपी में फिर सरकार लेकर आनी है, तो यूपी के लोगों को देखना आपको पड़ेगा,
यूपी के हालात जो हो चुके हैं उसको सुधारने पड़ेंगे। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।